हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। जानते हैं कि कैसे बाजार में डेटा है, किस हिसाब से काम करना है, कौन सा ऐसा लेवल है जहां से हमें रिवर्सल के लिए प्ले करना है, कहां पे रिवर्सल बन सकता है इन सारी उठापटक के बीच में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी आज की लाइव कॉल थी, जैसे ONGC का जो हमने कॉल ऑप्शन दिया या हमने सामने से जो है DLF का पुट ऑप्शन दिया, साथ में इंडेक्स के ऊपर जो हम पिछले 5, 6, 7, 8 जितने दिन से कहिए लास्ट वीक से आपको यहाँ पे क्लियरली आगाह कर रहे थे कि यहाँ पे ईरान कभी भी जो है अटैक कर सकता है। मार्केट में इस लेवल पे सावधान रहना है, रिस्की जोन है, कम से कम बाई अवॉइड करना है। तो आपकी हेल्प हुई कि नहीं हुई, आप सब लोग कुछ है ये कमेंट करके बताने हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे की प्लानिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों समरी के ऊपर। तो देखिए समरी के बेस पे देखेंगे तो क्लाइंट ने यहाँ पे फ्यूचर पे जो है लॉन्ग किया है, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे भी लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर पे भी लॉन्ग किया है। FI की पोजीशन देखिए, फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट भी सेल किया, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। DI की बात करेंगे, इन्होंने भी फ्यूचर सेल किया, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे भी सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। तो डेटा FI के जो है मिक्स टू बेयरिश दिख रहे हैं। प्रो के डेटा बेयरिश है, पहले से ये लोग अच्छे बेयरिश थे, बताया भी था कि ज्यादा पोजीशन इन्हीं की है, ये लोग प्रॉफिट लेंगे। और क्लाइंट यहाँ पे वन साइडेड बुलिश था और आज भी पोजीशन को लग रहा है कि उसने एवरेज आउट किया है। अब आइए आगे चलते हैं अपने मेन डेटा पे, जहां से हमें एग्जैक्ट क्लियरिटी मिलती है कि किस सेगमेंट में कौन सा जो पार्टिसिपेंट है कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं। तो क्लाइंट के पास 44,000 लॉन्ग हो गया, काफी अच्छी खासी लॉन्ग उन्होंने इंक्रीज की है। यहाँ पे DI के पास 18,000 शॉर्ट सेल, FI के 33 लॉन्ग थे, वो हटा के 5,000 फिर से शॉर्ट कर दिए। प्रो के जितने शॉर्ट थे उतने होल्ड कर रहे हैं। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 5 लाख के करीब अब लॉन्ग हो गया, 31,000 के सामने अब 5 लाख लॉन्ग हो गया। FI के पास देखेंगे तो इनके पास 1 लाख के करीब शॉर्ट सेल हो गया लॉन्ग के सामने। प्रो के पास देखिए 72 के सामने ऑलमोस्ट 4 लाख की क्वांटिटी अब लॉन्ग हो गई। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 240 शॉर्ट सेल है, अब DI के पास ऑलमोस्ट वही पोजीशन है। FI के जो पुट है वो 50% रिड्यूस हो गए हैं। प्रो के पास 1,14,000 के पुट हैं, 50% इन्होंने भी प्रॉफिट बुक कर दिए हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 70 लाख लॉन्ग, DI के पास 22 शॉर्ट, FI के 165 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 338 जो है लॉन्ग है। तो एक चीज जो कि आपको क्लू दे रही है वो ये पुट की पोजीशन है। ये पोजीशन उन्होंने काफ़ी अच्छी एडवांस में बनाई थी, इधर से बनानी शुरू कर दी, अच्छे खासे आज प्रॉफिट में भी गए, बुक भी कर लिया 50%। तो ट्रेडर कब 50% बुक करता है? जब उसको दिखता है कि अब जो गिरावट होनी थी हो गई, थोड़ी मोड़ी और गिरावट होगी और यहाँ से बाजार के रिकवरी के चांसेस हाई हैं, तो वो वहाँ पे बेस्ट जो पॉसिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है। तो अगर इन दोनों बड़े ट्रेडर ने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है, दैट मीन्स कि अब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 100-150 निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट और एक बार चला जाए तो चला जाए, लेकिन उसकी गारंटी नहीं दिख रही है। वो सामने से क्लियरली जो है इजराइल अगर रिएक्शन देगा उसी के ऊपर होगा। और वहां से जो अभी अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि ईवेसे ने यहाँ पे काफी जो है इंटरफेयर किया हुआ है। ईवेसे ने बोला है कि अगर इजराइल अपना थोड़ा सा भी यहाँ पे एक सॉफ्ट जो है अटैक कर सकता है अपने रिवेंज के लिए या सामने से आंसर के लिए, तो वो ये बोल रहा है कि जो ईरान है वो इसका सामने से रिप्लाई ना करे ताकि आगे एस्केलेशन ना बढ़े। यानी कि जो पावर में है कंट्री वो ये यहाँ पे क्लियरली चाह रही है कि ये लोग ज़्यादा आगे ना बढ़े, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। तो सामने से अगर कोई कंट्रोल करने वाला है तो बहुत ब्राइट चांस है कि कुछ इंटेंसिव वगैरह दे के या कुछ भी डील करके, कुछ भी एडजस्ट करके मामले को शांत कराया जा सकता। तो इसका मतलब कि बहुत वर्स्ट कंडीशन सामने से कोई खास नहीं होने वाली है। मैंने आज बताया भी था कि मिड कैप माइक्रो कैप को आप चाहें तो थोड़ा मोड़ा एक्मुलेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 70% का काम, 80% का काम जो है गिरावट वाला हो गया है, जो कि एक जस्ट दिख रहा था, जो कि हम लास्ट वीक से कॉशियस व्यू दे रहे थे। थोड़ा सा और बचा होगा जो कि एक नी-जर्क रिएक्शन में एक पैनिक बनेगा और उसमें हो जाएगा और वहीं पे फिर बॉटम बन जाएगा। और निफ्टी के लिए हमने इसके लिए विशेष चार्ट भी दिया है एडवांस में, या तो 22,300 और या तो 22,100 का जोन है। तो इस लेवल पे आपको फोकस भी करना है बड़े पोजीशन के लिए। अब हम इस डेटा को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, देखते हैं कि M2M बेसिस पे किसके पास कितनी क्वांटिटी में लॉन्ग एंड शॉर्ट ऐड हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लाइंट का। तो क्लाइंट के पास देखिए 44,000 का यहाँ पे लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर। इसके बाद देखेंगे तो 5 लाख की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और साथ में 240 की जो पुट की क्वांटिटी है वो भी सेल है। तो टोटल इनके जो M2M हो जा रहे हैं 7 लाख
एंड 88,000 लॉन्ग। तो क्लाइंट के पास काफ़ी अच्छे लॉन्ग हैं। अब FEI की बात करेंगे तो इनके पास देखिए ये 5,000 का जो है शेल है, इसके बाद ये जो है 1 लाख का शेल है और साथ में ये 78,000 का पुट लॉन्ग है। तो अब जो इनका MTM हो जाएगा, इनके पास तकरीबन 187 क्वांटिटी सेल है, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास इनके पास शेल है। अब हम प्रोपराइटर की बात करेंगे तो इनके पास 20,000 इंडेक्स शॉर्ट, 399 कॉल जो है शॉर्ट है और साथ में 11 पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो MTM हो जाएगा 533, यानी कि तकरीबन 5.5 इनके पास सेल है। 5.5 लाख की क्वांटिटी, 5.33 लाख की क्वांटिटी जो है सेल है। तो ये जो दोनों बड़े ट्रेडर हैं सेल साइड से थे और आज भी सेल में है बड़ी क्वांटिटी में, तो ये प्रॉफिट में चल रहे हैं और अपने पोजीशन को ट्रेल कर रहे हैं। लेकिन एक जैसा कि हिंट मिला है कि इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किए, तो वहाँ पे हमें अब जैसे हम अपर लेवल के लिए अलर्ट थे कि हम कॉशियस व्यू लेके चलेंगे, अब बिल्कुल इस जोन में भी जो मैंने दोनों लेवल दिए हैं अभी आपके सामने भी शेयर करूंगा, यहाँ पे आपको फ्रेश सेल लोअर लेवल पे जाके नहीं करने। पुल बैक वगैरह मिले राइज पे देखिए सस्टेन नहीं हो रहा, जरूर सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे लेवल पे सेल अवॉइड करना है। और डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ से बॉटम बनाया तो क्लाइंट को अच्छा फायदा होगा, क्योंकि इन्होंने अच्छे लेवल पे एक एवरेज भी किया है। अब हमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे बाई सेल करने के लिए लेवल की जरूरत पड़ेगी। ये शुरू करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा फर्स्ट टाइम अगर आपने क्लिक किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये जो एनालिसिस एडवांस में मिल सके। साथ में टेलीग्राम को लाइव अपडेट के लिए, लाइव कॉल की हेल्प के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के तौर पर, तो रेजिस्टेंस है 22,465 का, सपोर्ट है दोस्तों 22,115 का। अब आगे बढ़ते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम पे इसको स्विच करते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि इम्पॉर्टेंट लेवल है अब यहाँ पे वो है 22,500। तो अगर हमें किसी को भी अगर सेल अटेम्प्ट करना है तो राइस पे ये लेवल देखने के लिए अच्छा है, क्योंकि 22,300 इम्पॉर्टेंट है और जस्ट आप उसके नीचे खोले हैं, बंद हुए हैं सॉरी। पॉसिबिलिटी है कि आप इसके ऊपर 365 या तो 400 के जोन में आप कल ओपन कर सकते हैं। 400 ओपनिंग के बाद अगर आपने उसी पे सस्टेन कर लिया तो पॉसिबल है कि 475 वगैरह आप कल देख लेंगे। अगर नहीं तो फिर वही थोड़ी नरमी रहेगी कि आप 22,300 के आसपास फिर से आ सकते हैं। अगर कल आके अगेन ये होल्ड करते हैं और बात बिगड़ती नहीं, आगे नहीं बढ़ती है, तो समझिएगा कि 22,300 पे बॉटम बन सकता है। अभी आपको एक ही चीज़ कहीं भी करनी है, वो ये करनी है कि कोई भी ट्रेड लेना है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना है, क्योंकि चूँकि अनसर्टेनिटी है, कोई भी शॉर्ट ही नहीं देगा। जब यूएसए शॉर्ट ही नहीं दे रहा है तो कौन शॉर्ट ही देगा। यूएसए ने पहले मना किया इसराइल को, इसराइल ने बोला कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम भैया जवाब देंगे। अब वो मना कर रहा है ईरान को, वो बोला भाई ये जवाब देना है तो इनका जवाब सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा सह लेना, धीरे से लोग आक्रमण करेंगे उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, नहीं तो बात आगे बिगड़ जाएगी, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ईरान अगर मान गया तो अच्छी बात है, नहीं माना तो फिर आगे बात बढ़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट भी रिएक्ट करेंगे। बट अभी तक की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यही है कि हमें लोअर लेवल पे सेल को अवॉइड करना है। अगर किसी को दिखे सामने से कि नहीं बात अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग की हो रही है, दिख रही है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं तो अगेन अब 22,100 का जो एरिया है यहाँ पे आपको सपोर्ट के तौर पे देखना है, यानी कि 22,100 के आसपास जाकर नहीं सेल करना। अगर कोई गैप डाउन हो जाए इस जोन में तो यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। हाँ, अगर 350 365 खुल के दोबारा अगर दिखाई दे कि 22,265 ब्रेक होने लगा तो उस कंडीशन में ज़रूर सेल के लिए सोच सकते हैं, और उस समय स्टॉप लॉस 315 का स्ट्रिक्ट रखिएगा, तब जाके अच्छी बात बनेगी, क्योंकि वहाँ पे जगह होगी गिरने के लिए और वो फ़ायदेमंद होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 48,320 का, सपोर्ट दोस्तों 47,650 का। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट अपने लेवल पे खड़ी है जो कि उसको मांगता है खड़ा होना। अब ये जो जोन है 47,500 वाला, 600 वाला, ये काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है, 500 से 600। अगर इस एरिया में बैंक निफ्टी ने टाइम दे दिया और रिवर्सल लिया तो हो सकता है कि यहाँ पे बॉटम बन जाए, लेकिन जब तक 48,000 के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन ना करे तब तक आप सेल ऑन राइज के लिए सोच सकते हैं। अगर यहाँ से कोई भी रिकवरी आके और 48,000 को होल्ड करके 48,120 क्रॉस कर ले तो आप अगेन रिवर्सल के लिए सोचिए, अदरवाइज फिर उसी रेंज में सेल के लिए सोच सकते हैं। कल बाजार अगर थोड़ा मोड़ा गैप डाउन खुले तो उस गैप डाउन पे एग्रेसिव होकर सेल मत कीजिएगा,
मार सकता है ऊपर की तरफ, बहुत तेज रिकवरी। ठीक है, तो मामले को भांप लीजिएगा, अदरवाइज मार्केट आपको भांप देगा, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। इस कंडीशन में यही मुझे बनती है, और अगर ज़्यादा गैप डाउन खुला तो उस सिचुएशन में और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट आपको नी जर्क रिएक्शन दिखा सकता है। और आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो प्रीमियम बहुत मेल्ट हो सकते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी हाई मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट फाइनेंस निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 21245 का, सपोर्ट है दोस्तों 2900 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है। तो फाइनेंस निफ्टी अपने उम्दा सपोर्ट पे अवेलेबल हो चुकी है और उसने एक रिवर्सल का इंडिकेशन भी दिया है। 21050 काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट है, इस जोन में सेल के लिए हाथ नहीं लगाएंगे। अगर 2150 टच करके पलट के 21120 होल्ड करने लगे, रिवर्सल के लिए बाई प्लान कर सकते हैं। ये यहाँ का मेगा प्लान है और ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि एक्सपायरी में देखिए सारे रेजिस्टेंस टूट जाते हैं और एक्सपायरी ऐसा मूव होता है जिसमें बढ़िया लेवल जो है जनरेट हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे यही करनी है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई एस्केलेशन नहीं हुआ कल तक, जो कि 24 से 48 घंटे बोले हैं, तो हो सकता है कि अगले दिन हो। अगर कल तक कोई न्यूज़ नहीं आई तो पॉसिबल है कि एक्सपायरी वाली जो है रिकवरी हो सकती है ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। तो अगर ये कंडीशन दिखाई देगी 50 गया और पलटी मार के 85 110 120 ब्रेक करने लगा, तो जस्ट वहीं छोटे मोटे स्टॉप लॉस डाल के आप वहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर गैप अप खुला और 21 100 के ऊपर मेंटेन है तो वहाँ पे बाई के लिए सोचिए स्टॉप लॉस के साथ। बस बाई इनिशिएट कब कीजिएगा, जब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तभी कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने स्टॉक पे। तो आज के लिए मैंने स्टॉक शेयर किया था, मेटल वाला पैक था एक, तो उस पर क्लियरली बोला था कि ध्यान रख के चलिएगा। अगला जो नेक्स्ट जो कि मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, गैस। मेटल के बाद, जो कि हम मेटल लास्ट 1 वीक से शेयर कर रहे थे, मेटल के बाद अब जो अगला जो सेक्टर है वो है गैस, जिसमें आज हमने ONGC की शुरुआत की हुई थी बाई की। अभी ये जो जोन है जहाँ से रिवर्स हुआ 278 के ऊपर वाला, ये काफ़ी अच्छा है। तो 1-2 दिन हो सकता है कि यहाँ कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके फिर अगली चाल देगा, तो ध्यान में रख के चलिएगा। अगला जो मेटल वाला है उसमें अभी थोड़े मोड़े और स्टीम बाकी हैं, तो ये जो है मूव और आगे बढ़ सकती है। और अगर नए वाले हाई जो लगे थे सस्टेन हो जाते हैं तो नए टारगेट भी ओपन हो जाएंगे, अदर फिर यहीं पे कहीं इधर उधर कंसोलिडेट करके हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। बाकी रिलायंस के ऊपर नजर रखिएगा, क्योंकि रिलायंस ने बहुत अच्छी आज रिकवरी दिखाई थी, हालांकि बाद में कूल पड़ गया, लेकिन स्ट्रेंथ है। और अगर यहाँ कंसोलिडेट करके नहीं होल्ड कर पाया तो प्रेशर भी बन सकता है, इसलिए रिलायंस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी की एक्सपायरी जो है 18 को है, यानी कि नेक्स्ट हॉलीडे के बाद। पीसीआर देखिए 0.64 आ चुका है, मैक्स पेन जो है 22,400 के ऊपर है और मार्केट उसके नीचे है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आईटीएम के ऊपर कोई खास कंक्लूजन नहीं है। पुट के ओटीएम पे देखेंगे तो पुट की बाइंग 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 और शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है कि लोगों ने ओटीएम में जाकर अभी पुट बाई किया है, डीप ओटीएम में, जहाँ पे ₹1.80 का प्रीमियम है। डेफिनेटली पोजीशन को हैज किया होगा या अपने मार्जिन को डाउन किया होंगे ये पोजीशन लेके। जहाँ पे पोजीशन बननी शुरू हुई है वो है आपका 21,400 का एरिया, वहाँ से 22,250 पर नज़र डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग दिख रही है। इसके बाद यहाँ ओटीएम तक की पुट बाइंग है, जो कि हर एक स्ट्राइक पे एक पे बाइंग हुई है। और जब भी इतनी बाइंग देखने लगती है ना एक साइड में, तो मार्केट उसका अगेंस्ट में चला जाता है। इसलिए हम यहाँ पे बिल्कुल कॉशियस है कि अब हम लोअर लेवल पे शॉर्ट नहीं करेंगे। अब देखिए पुट की बाइंग है, फिर पुट की शॉर्ट कवरिंग है आईटीएम पे, कॉल की राइटिंग है 22,250 के करीब में, और आगे फर्दर जो है देखेंगे तो सब स्ट्राइक पे राइटिंग है दिख रही है। कुछ कॉल के बाइंग ओटीएम पे हुए हैं, डेफिनेटली वो पोजीशन को हैज किया गया होगा। अब देखिए टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 24 लाख के करीब कॉल सेलर है एंड 15 लाख के करीब पुट सेलर है। तो डेफिनेटली काफ़ी ओवर शोल्ड की जो है सिचुएशन अब बन चुकी है, और हम ऐसे लेवल पे हमेशा रिवर्सल के तौर पे देखते हैं। 22,250 हाईएस्ट वाई तो नहीं है, 10,000 की वाई कोई खास नहीं है। 22,400 पे मेजर वाई है 94,000 की, और 500 पे 149 की। तो कंफर्म रिवर्सल स्ट्रॉन्ग वाला 500 के ऊपर होगा। सपोर्ट के तौर पे 22,200 मेजर सपोर्ट एरिया है, और उसके बाद 22,300 22,200 के बीच में आप क्लोज हुए हैं, 200 से 300 के बीच में। 300 के ऊपर आने में टाइम नहीं लगेगा। 300 पे अच्छा लेवल भी है, दोनों मिलकर अच्छा एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। 200 गलती से ब्रेक होता है तो फिर 22
22,000 या 22,100 के आसपास कहीं जाने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अदरवाइज़ ऊपर जैसे ही आप 300 को क्रॉस करना शुरू करेंगे तो एक रुक के लेकिन स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी, और अगर मूव थोड़ी फास्ट हुई तो ये प्रेशर जो दिख रहा है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर बाजार में कोई गिरावट आती भी है तो 150-100 पॉइंट की होगी, इससे ज़्यादा फिलहाल के लिए नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे देखिए आईटीएम पे कोई कंक्लूजन खास नहीं है। डीप ओटीएम पे जो पुट है वहाँ पे राइटिंग दिख रही है। अगर हम इनसाइड में आएंगे तो कॉल की राइटिंग है जो कि 45,600 से स्टार्ट होके आगे पूरे लास्ट 51,200 तक चल रही है। इसके बाद कॉल की बाइंग भी ओटीएम पे। पुट में देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग है, बाइंग है लेकिन ओटीएम पे बाइंग है, आईटीएम पे कोई खास बाइंग नहीं है। टोटल ओआई के तौर पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 38 लाख के जो कॉल सेलर हैं और 21 लाख के पुट सेलर। सो यहाँ भी जो ओवरसोल्ड की सिचुएशन है और निफ्टी के कंपेयर में ज़्यादा ओवरसोल्ड है मार्केट। मैक्स पेन काफ़ी क्लोज में आ चुका है, जस्ट उसके आसपास ही क्लोज हुए आप। हाईएस्ट जो ओआई है फिलहाल में जहाँ पे मार्केट आज क्लोज हुआ है 47,800 के ऊपर। 48,000 पे सबसे ज़्यादा ओआई है नियर में 253, इसलिए 48,000 को हमने रिवर्सल के तौर पे जो है रखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे पुट राइटर भी है और 48,000 पे कॉल सेलर भी है। तो यहाँ पे जो ओआई ओपन पोजीशन है काफ़ी अच्छी है। सो 48,000 के ऊपर निकलते ही एक मूव जो है स्ट्रॉन्ग वाली हमें मिल सकती है। लोअर लेवल पे अगर हम खिसकते हैं तो मैक्स टू मैक्स 47,500 पे उम्दा सपोर्ट है, यानी कि अगर यहाँ से फॉलो बैक आता है सेलिंग के तौर पे या गैप डाउन होता है तो 47,500 का एरिया होगा जहाँ पे हमें रिवर्सल के लिए देखना चाहिए। और अगर बाजार वहाँ पे होल्ड करता है तो विथ क्रॉस कंफर्मेशन हम वहाँ पे लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं, वो भी रिवर्सल के लिए। जब भी हम रिवर्सल के लिए लेते हैं तो याद रखिएगा कि क्वांटिटी हमेशा पहले कम लेते हैं फिर बाद में ऐड करते हैं, साथ में स्टॉप लॉस को धीरे धीरे टेल करते हैं, तब जाके हमें बड़े टारगेट मिलते हैं। ये स्ट्रेटजी आप यूज करके वहाँ पे अपनी रिवर्सल की जो स्ट्रेटजी है वो प्लान कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अच्छा एडिशन प्रॉफिट जो है आप लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो हमारी एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। आप सभी लोगों से गुजारिश होगी कि अगर हमारे सेशन से हेल्प हो रहा है तो लाइक करना शुरू कीजिए जो लोग नहीं कर रहे हैं, और बाकी चाहें तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।